दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि देखिए एक्चुअल में जो प्रॉब्लम करने वाला है वो अब करने वाला है अमेरिका का सेंट्रल बैंक। चूंकि देखिए उसकी कोई बात नहीं कर रहा, बट द थिंग इज आपको भी पता है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अब पूरे अमेरिका में एक खतरा मंडरा रहा है। पूरे अमेरिका में अब ये खतरा मंडरा रहा है, जॉब्स जा रही हैं, फर्स्ट थिंग आपको पता होगा। दूसरी बात, रेट कट्स हो नहीं रहे और अब इन्फ्लेशन अपने स्पाइक पर है। ये चीज़ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। फेड भी स्पीच देने वाला है और फेड ही इस बार देखेगा मार्केट के मूड और माहौल को ख़राब करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक अपडेट इसी पर्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो चांसेस थे फेड के रेट कट के वो पूरी तरीके से देखेगा किनारे हो गए। इवन रेट हाइक भी हो सकता है अगर ये वॉर ज़्यादा चला तो, मतलब ये चांसेस भी बन सकते हैं कि रेट हाइक कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब करेंसी का फ्लो ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है, तो रेट कट्स नहीं किए जाते बल्कि रेट को और डिस्टर्ब कर दिया जाता है ताकि स्ट्रिक्ट पॉलिसी के कारण डिमांड कम हो जाए, इन्फ्लेशन गिर जाए। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए रेट हाइक किए जाते हैं और इन्फ्लेशन ही देखिएगा सबसे ज़्यादा वॉर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज है 25 मार्च और ये पर्टिकुलर जो वॉर है वो 25 दिन से चल रहा है। 25 दिन अगर आप देखोगे तो 25 दिन हो चुके हैं। तो आप समझ लो कि इतने टाइम तक $80 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल बना हुआ है तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा इस बार के इन्फ्लेशन में, जो मार्च का इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो जंप हुआ है वो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला है। जंप हुआ है गैस प्राइजेस में, स्टीमिंग फ्रॉम द वॉर in Iran has another impact that may also affect many Americans finances high interest rate। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हाई इंटरेस्ट रेट की तरफ ले जाएगी अमेरिकन्स को, क्योंकि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल इन अमेरिका। ये कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से ही ट्रम्प वापसी कर रहे हैं, बैकफुट पे आ रहे हैं कि वॉर हमने जीत लिया है, जितना हमला करना था हमने कर लिया है। बहुत देखिएगा चीज़ें बता रहे हैं वो। द जंप इन गैस स्टीमिंग फ्रॉम द वॉर इन ईरान हैज़ अनदर इम्पैक्ट दैट मे ऑल्सो इफेक्ट मैनी अमेरिकन फाइनेंसेस। मतलब जितने भी अमेरिकन हैं उनके जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सीधा इम्पैक्ट करने वाला है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट। तो आप समझ सकते हो इसके बारे में फेड को पूरी जानकारी है। पहले फेड ने बताया था कि टैरिफ के इम्पैक्ट के कारण ही देखिएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इसीलिए काफ़ी टाइम पहले से ही उसने रेट कट करना बंद कर दिया था। और अब देखिएगा जो सिचुएशन हो गई है ड्यू टू देखिएगा ये पर्टिकुलर लोन्स तो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपके जब देखिएगा घरेलू जो देखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका है उसके खर्चे बढ़ जाएं। जैसे अभी आप इंडिया में ही हो मान लो, तो इंडिया में ही आपको कोई गैस देखिएगा 900 रुपये की मिल रही थी, अब सिलेंडर आपको मान लो 1500 का मिलने लगा या 2000 का मिलने लगा। फिर आपको डीजल बढ़ गया, जहाँ पे भी आप खाने पीने जाते हैं वहाँ पे रेट बढ़ गए हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें क्या क्रिएट करेंगी, आपके पॉकेट पे देखिएगा हल वो करेंगी, आपके देखिएगा जो खर्चे हैं वो बढ़ा देंगी, सेविंग्स कम कर देंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का लोन, ऑटो लोन, मॉर्टगेज लोन ये सब चल रहा है और इन्फ्लेशन के कारण देखिएगा कमिंग मंथ में यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कट छोड़िए यहाँ पे बढ़ भी सकते हैं। मतलब कट तो छोड़िए आप, यहाँ पे बल्कि ये भी हो सकता है कि हाइक हो जाए। ये देखिएगा हाइक देखने को मिल सकता है आपको, ये बड़ा टेंशन आ चुका है क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले भी इसी पैटर्न में हुई है। जब भी कोई सिचुएशन यानी कि अगर आप देखोगे कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होती है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि इस बार जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो सारे सेंट्रल बैंक को हिला देगा, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो देखिएगा आपको पता अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो मल्टीपल कंट्री मैंने आपको बता दी। जितने भी देखेगा यहाँ पे जिनको भी वहम है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, अब उनके वो वहम टूटता हुआ देखने को मिलेगा मार्च में। और जो रेट कट की सोच रहे थे वहाँ पे रेट तो कट तो छोड़ ही दीजिए, अब बात ही ख़त्म हो गई। जैसे ये डेटा आएगा ये सिचुएशन बिगड़ जाएगी और इसी पे देखिएगा जो फेड है वो स्पीच देने वाला है जो मार्केट के मूड को, माहौल को ख़राब करेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको पहले बता दिया था फेड आने वाला है, मार्केट गिरेगा। अब आप जाके देख लो
2 दिन पहले के वीडियो मेरे देख लो, जब फेड आने वाला था, मीटिंग होने वाली थी, और फेड के आने के बाद मॉर्निंग में कैसा क्रैश हुआ था मार्केट, ये जाके देख लीजिए। ऐसा ही कुछ देखेगा, ट्रैप होने वाला है मार्केट में फिर से, चूंकि फेड स्पीच देने वाला है इन्फ्लेशन पे, चूंकि पूरा महीना बीत चुका है और वॉर कंटिन्यू है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अप हैं, गैस प्राइसेस बहुत अप हैं, उसका असर देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।